नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शन टैक्स पेयर को टेंशन देते हैं, तो कुछ सेक्शन कंसल्टेंट को बिजी रखते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे भी सेक्शन हैं जिन्हें देखकर लगता है कि डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा दिया है। मुझे पता है आप अभी माइंड में सेक्शन 74 के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इन 174 सेक्शंस के बीच एक ऐसा सेक्शन भी है जो पढ़कर मुझे भी 2 बार कंफर्म करना पड़ा, ये सच में जीएसटी एक्ट में ही है ना? एंड दैट इज सेक्शन 11A। और बिलीव कीजिए, ये शायद जीएसटी का सबसे टैक्स पेयर फ्रेंडली प्रोविजन हो सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये सेक्शन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। मान लीजिए पूरी इंडस्ट्री किसी एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर टैक्स पे कर रही है, या तो टैक्स पे कर ही नहीं रही है, और सालों बाद कोर्ट या डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अरे भाई, आपका ये इंटरप्रिटेशन तो गलत था। नॉर्मली उसके बाद क्या होता है, ये तो सबको पता ही होगा। नोटिस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, और फिर शुरू होती है लिटिगेशन की एक लंबी कहानी, जिससे लॉयर और कंसल्टेंट का काम तो चलता रहता है, लेकिन टैक्स पेयर की नींद उड़ जाती है। इसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए सेक्शन 11A इंट्रोड्यूस किया गया, और ये सेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेकर आता है। यह कहता है कि अगर किसी ट्रेड या इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस जनरली प्रिवेलेंट थी या है, और उस वजह से टैक्स शॉर्ट पे हुआ या तो पे हुआ ही नहीं, तो गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पर नोटिफिकेशन इश्यू करके ये डिसाइड कर सकती है कि उस टैक्स को रिकवर ही ना किया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। टैक्स लीगली पेएबल था, फिर भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की दुनिया में ये काफ़ी अनयूजुअल बात है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, सेक्शन 11 ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं देता। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, इंडस्ट्री में एक जनरली प्रिवेलेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन देनी होगी। और तीसरा, गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इश्यू करना होगा। तो ये टैक्स पेयर का राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल एक स्टैट्यूटरी पावर है। और इसी वजह से सेक्शन 11A आजकल फिर से डिस्कशन में है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल पोजीशन क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन एक अलग डिबेट ये है कि अगर पूरी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग फॉलो कर रही थी, तो रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड का क्या होगा। और यही वो जगह है जहां सेक्शन 11A पिक्चर में आता है। मुझे पर्सनली इस प्रोविजन की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है पता है? नॉर्मली लिटिगेशन में अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दो कि सर सब लोग ऐसा ही कर रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं मिलती। लेकिन सेक्शन 11A के अंदर वही फैक्ट कि पूरी इंडस्ट्री एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो कर रही थी, पॉसिबल रिलीफ का बेसिस बन सकता है। क्या आयरनी है ना? और इसी के साथ अगर आपको ये डिस्कशन इंसाइटफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। क्योंकि हर टैक्स इशू इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम बात करते हैं उस टैक्स की दैट मैटर्स।